आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया और टकराव की वजह से धरती पर रहने वाला 30 किलो से ज़्यादा का हर जीव खत्म हो गया, तब डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। डायनासोर के उस महाविनाश में एक प्रजाति ने अपने आप को उस महाविनाश से बचा लिया था। यह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी एक स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल हैं। उस वक्त यह मैमल डायनासोर के डर की वजह से जमीन के अंदर बिलों में छिप के रहा करते थे और उनकी यही खासियत उनके लिए वरदान बन गई। मैमल्स ने अपने आप को उस खतरनाक महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगी थी और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। डायनासोर के अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाले थे, जिनसे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई। सतह पर फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो कुछ प्रतिशत जीव बच गए थे, उनमें एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब पृथ्वी पूरी तरह से डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में काफ़ी बड़े हो चुके थे, परंतु यह देखने में अभी भी हमारी तरह नहीं दिख रहे थे, क्योंकि इन्हें आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना बाकी था। आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग आज के धरती के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन करीब 24 घंटे का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग जाने पहचाने थे। केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक्स प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, तो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। यह वही भूभाग है जहां पर बैठकर आप यह वीडियो देख रहे हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नई भू श्रृंखला का निर्माण हुआ, एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय, और यह है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत पर गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था। इन्हीं नदियों की वजह से आगे चलकर लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मिलने वाला था। लेकिन यहाँ धरती पर अभी भी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी भी कोई चीज लापता थी। वे थे हम मनुष्य। लेकिन आगे चलकर परिस्थितियां बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। यह पर्वत यहाँ आने वाली मानसून हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई थी। यही इस जंगल में रहते थे एप्स, या पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से यह हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह से साफ हो गया और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। ये हैं एडिपिथेकस रेमिडस। यह हमारे पूर्वज थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में ये महज 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थर से हथियार बनाना सीख लिया और शिकार करना अब काफ़ी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग पर काबू करना भी सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। यह उन्हें अंधेरों में सुरक्षित रखता था और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगी। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगी, इससे वह सुरक्षित रहते थे। आग में पका मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। ये है होमो इरेक्टस। हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। उन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालना शुरू की। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके ज़रिए हम बातचीत कर सकते थे और यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वह आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने।
आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास दिमाग था। आज से करीब कुछ सेकंड पहले हमने और आपने साथ में मिलकर करीब 4.5 अरब साल के सफ़र को तय किया। अब हम वापस घर आ चुके हैं। यह है हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफ़ी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। आज हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को पूरी तरह से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि ये समुद्र कहाँ से आए। हम आज ये भी जानते हैं कि ये ज़मीन जहाँ हम खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ और आखिर में ये धरती में जीवन कहाँ से आया था। लेकिन हमारा सफ़र यही खत्म नहीं होगा। हमें और भी आगे जाना है। हमें संसार को और अच्छे से समझना बाकी है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये सफ़र कैसा लगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अंतरिक्ष के अगले सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार।